अगर जीवन में दुख, दरिद्रता, असफलता और गरीबी ने घेर लिया है तो हनुमान जी का यह रहस्य जान लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजन कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब घर में गरीबी, कर्ज, बीमारी और परेशानियां बढ़ने लगती है, तब एक ऐसी शक्ति है जो अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती। वह शक्ति है संकट मोचन महाबली पवन पुत्र श्री हनुमान जी। मान्यता है कि कलयुग में यदि कोई देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वे हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे विश्वास के देवता हैं, साहस के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं और अपने भक्तों के दुख हरने वाला देवता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्यों उनके नाम मात्र से भय दूर हो जाता है और कैसे उनकी कृपा से जीवन के बड़ी से बड़ी बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रियजनों, हनुमान जी कौन है, पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। प्रियजनों, हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं है, वे भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म केवल एक उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की रक्षा और भगवान श्री राम की सेवा। माता अंजनी की तपस्या और पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था और निगल भी लिए थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह संकेत था कि यह बालक भविष्य में असंभव को भी संभव करेगा। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है प्रियजन? बहुत लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी भक्ति, क्योंकि बल तो रावण के पास भी था, ज्ञान भी रावण के पास भी था, धन भी रावण के पास भी था, लेकिन भक्ति नहीं थी उसके पास। और जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ अहंकार जन्म लेता है। हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे उतने ही वे विनम्र भी थे। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। प्रियजनों, हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? संकट मोचन का अर्थ है संकटों को समाप्त करने वाला। रामायण में ऐसा कोई संकट नहीं था जिसे हनुमान जी ने हल नहीं किया। जब माता सीता का पता नहीं चल रहा था तब हनुमान जी गए। जब समुद्र पार करना असंभव लग रहा था, हनुमान जी गए। जब लंका में भय का वातावरण था, हनुमान जी गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब भी हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। जब पूरा युद्ध संकट में पड़ गया तब भी हनुमान जी ही गए थे। हर बार समाधान लेकर वही लौटे, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा गया है। हनुमान जी और भय का संबंध क्या है? प्रियजनों, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो वो है भय। भविष्य का भय, गरीबी का भय, असफलता का भय, बीमारी का भय, अपनों को खोने का भय। जब व्यक्ति भय में जीता है तो उसकी आधी शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन हनुमान जी का स्मरण भय को समाप्त करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ केवल अदृश्य शक्तियाँ नहीं है, बल्कि मन के भीतर बैठे भय, चिंता और नकारात्मक विचार भी है। प्रियजनों, गरीबी दूर करने में भी हनुमान जी की कृपा है। बहुत लोग गरीबी को केवल धन की कमी समझते हैं, लेकिन वास्तविक गरीबी मन की कमजोरी है। जब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, जब उम्मीद खत्म हो जाती है, जब प्रयास करना बंद हो जाता है, तब असली गरीबी शुरू होती है। हनुमान जी व्यक्ति को शक्ति देते हैं,
साहस देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं और यही गुण इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। प्रियजनों, हनुमान चालीसा की महिमा आइए जानते हैं। हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाइयों का संग्रह नहीं है, यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। हर चौपाई के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं, विश्वास बढ़ने लगता है और जीवन में आशा का संचार होने लगता है। प्रियजनों, अब बात करते हैं हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है। यदि आप सोचते हैं कि हनुमान जी को महंगे प्रसाद पसंद है तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी को सबसे प्रिय है सच्ची भक्ति, सच्चा हृदय, सच्चा चरित्र और श्री राम का नाम। जो व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है, हनुमान जी उस पर विशेष कृपा करते हैं। प्रियजनों, हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? अगर यदि पूरी रामायण से हनुमान जी का संदेश निकाला जाए तो वो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण रहो। जब उन्हें सीता माता की खोज का कार्य मिला तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि समुद्र बहुत बड़ा है, उन्होंने यह नहीं कहा कि लंका बहुत दूर है। उन्होंने केवल एक बात सोची, यह श्री राम का कार्य है, और फिर असंभव को संभव कर दिखाया। प्रियजनों, अब बात करते हैं आज के युवाओं के लिए हनुमान जी का सीख क्या है। तो आज के युवा जल्दी हार मान लेते हैं। एक असफलता आई, निराश हो गया, एक अवसर चला गया और वह टूट गया। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं, जब तक सांस है तब तक प्रयास है, जब तक प्रयास है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक विजय संभव है। प्रियजनों, अब बात करते हैं हनुमान जी की कृपा पाने के सरल उपाय क्या है। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करें। राम नाम का जाप करें। झूठ और छल से बचें। कमजोर लोगों की सहायता करें। अपने माता पिता का सम्मान करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये ऐसे गुण हैं जो हनुमान जी को प्रिय माने गए हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्यों नहीं मिलती है हनुमान जी की तुरंत कृपा। बहुत लोग पूछते हैं हम पूजा करते हैं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलता। प्रियजनों, क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं आपका विश्वास परिस्थितियों पर टिका है या फिर भक्ति पर। यदि कठिन समय में भी आपका विश्वास बना रहता है तब कृपा का मार्ग खुलता है। प्रियजनों, अब बात करते हैं हनुमान जी का अद्भुत चरित्र के बारे में। पूरी दुनिया में शक्ति के अनेक प्रतीक मिल जाएंगे, लेकिन शक्ति और विनम्रता का ऐसा संगम कभी नहीं मिलेगा जैसा हनुमान जी में मिलेगा। उन्होंने लंका जला दी लेकिन अहंकार नहीं किया। उन्होंने संजीवनी बूटी भी ला दी पर्वत समेत, लेकिन श्रेय उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने युद्ध जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन स्वयं को सेवक ही कहा। यही उनकी महानता है। प्रियजनों, अब बात करते हैं जीवन बदलने वाला संदेश क्या है। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी के 3 गुण अपनाइए। भक्ति, ईश्वर पर विश्वास, शक्ति, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कीजिए। विनम्रता, सफल होने के बाद भी अहंकार मत कीजिए। जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण आ जाते हैं उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रियजनों, यदि इस समय आपकी आंखों में आंसू है, प्रियजनों, यदि इस वीडियो को देखकर आपके अंदर से कुछ जागी है, तो यदि आपके जीवन में संघर्ष है, यदि गरीबी है, कर्ज है, असफलता है या फिर दुख आपको घेर रखा है, तो याद रखिए हनुमान जी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, लेकिन खाली नहीं जाएगा। हो सकता है कि रास्ता कठिन हो, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। बस विश्वास बनाए रखिए, हनुमान जी का नाम लेते रहिए, श्री राम का स्मरण करते रहिए और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते रहिए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ निराशा आशा में बदल जाती है, कमजोरी शक्ति में बदल जाती है और दुख सुख में बदल जाता है। अंत में आप भी बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय।
जय बजरंगबली, जय श्री राम।